बोलिए गणेश जी भगवान की जय। आप सभी को सादर जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज आप माघ मास के 26वें अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। 25वें अध्याय में आपने सुना कि एक प्रेत और एक पथिक आपस में बात कर रहे हैं कि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। जिसकी जीवा पर गोविंद का नाम है, हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है और जो पवित्र और दानी है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। अब आप सारस के जो वचन है उनको सुनिए। 26वां अध्याय। पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहरा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां पर एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देखकर उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी जो है वो भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध के मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में तो राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम तो अहिंसक और दूसरे के कामों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले हैं, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले हैं, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले हैं, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले हैं, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले और चोरी करने वाले की संगति से हमेशा वर्जित हैं, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराध को हे बंदर तुम छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के सब वृतांत जानता हूँ। ऐसा सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि मेरे जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो? तुम तो अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। तो सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म के विषय में जानता हूँ। पूर्व जन्म में तुम विंध्य पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से पहले ही तप चुके थे। पहले तुम कुंभीपाक नरक में डाले गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और अब मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य ही अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि तुम ठीक ही जानते हो तो बताओ फिर तुम पक्षी कैसे हुए। तो सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे, जब तुम राजा थे पिछले जन्म में, तो तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे और मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा धन जो है ब्राह्मणों को दिया और बाकी का सारा धन मैं आप ही ले गया। तो इन ब्राह्मणों के द्रव्य का जो अपहरण करने के पाप से मैं पहले तो काकल सूत्र नरक में कीड़े, फिर रक्त करदूम नरक में जहां पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पस भरा हुआ था, नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप पीप चाटता रहा। उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में मैंने अपनी बहन के घर से एक कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक ज्वारी को दिया, इसी से मैं सारसी योनि में आया। यह मेरी स्त्री जो है सारसा हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री, ये
हम सभी हंस होंगे अगले जन्म में और काम रूप देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गोयोनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीव प्रकृति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ, कीड़े मकोड़े सभी से यह कंटक रूपी मोह का मार्ग नहीं छूटता। केवल वेदांत जानने वाले ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को नहीं टाल सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। सब आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह से रहित हो गया। वो प्रेत कहता है कि मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मेरे मोह तथा शोक का नाश हुआ। बोलिए विष्णु भगवान की जय। ये माघ मास माहात्म्य का 26वां अध्याय आपने सुना। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में 27वां अध्याय सुनेंगे। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।